Hello friends and welcome to our channel Life is an Exam. So friends, let's start. तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे इनपुट एक साथ दिए जाते हैं और एक आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लेक्सर का उपयोग जो है वो डेटा के ट्रांसमिशन और डेटा के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम अभी पढ़ते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो जैसे कि आपको पता है कि मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो इसमें इनपुट जो है I0, I1, I2 ये ऐसे IN-1 तक जाएंगे और मल्टीप्लेक्सर के माध्यम से एक आउटपुट प्राप्त होगा। इनेबल जो इनपुट ट्रांसमिट हो रहे हैं उसे इनेबल कहते हैं। और फिर ये नीचे है S0, S1, SM-1 तक यह हमारे सिलेक्टेड इनपुट रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम मल्टीप्लेक्सर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 1। 4 का मतलब है 4 इनपुट और एक आउटपुट। तो फ्रेंड्स हम 4, 1 का डायग्राम कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। 4, 1 मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट रहेंगे। इसमें 4 इनपुट I0, I1, I2 एंड I3 है और एक आउटपुट है Y। और इसमें 2 सिलेक्ट इनपुट है जो S0 और S1 है। फ्रेंड्स ये था 4, 1 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम। तो अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 4, 1 मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल, इसमें 2 सिलेक्ट इनपुट है S0 और S1 और एक आउटपुट है Y। जब 2 इनपुट लो होंगे तो आउटपुट में I0 इनेबल हो जाएगा और जब एक इनपुट लो और दूसरा इनपुट हाई हो जाएगा तो I1 इनेबल हो जाएगा। और फिर जब एक इनपुट हाई और दूसरा इनपुट लो होगा तो I2 इनेबल हो जाएगा और जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो I3 इनेबल हो जाएगा। ट्रुथ टेबल का आउटपुट देखने से पहले आप यह नोट कर लीजिए कि जहाँ S बराबर 0 है वहाँ S का बार आएगा और जहाँ S बराबर 1 है वहाँ S का बार नहीं आएगा। 0 मतलब लो इनपुट और 1 मतलब हाई इनपुट। हम इस टेबल का आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट होगा Y इक्वल, ये पहले रो के लिए जहाँ दोनों इनपुट लो है, S1 और S0 दोनों लो है इसलिए दोनों के ऊपर बार आ जाएगा और ये I0 वैसा का वैसा, प्लस दूसरे रो में S1 लो और S0 हाई है इसलिए S1 के ऊपर बार और S0 वैसा का वैसा और ये I1, प्लस तीसरे रो के लिए S1 हाई है इसलिए इसके ऊपर बार नहीं और S0 लो है इसलिए इसके ऊपर बार और I2, और तीसरा जो रहेगा वो प्लस दोनों इनपुट हाई है इसलिए दोनों के ऊपर भी बार नहीं आएगा और ये I3। तो फ्रेंड्स इस ट्रुथ टेबल का आउटपुट होगा यह। फ्रेंड्स इस आउटपुट का हम लॉजिक सर्किट देखते हैं। लॉजिक सर्किट समझने के लिए सबसे पहले बेसिक गेट्स आना ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक गेट आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो बेसिक गेट 3 होते हैं, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ऑर गेट में जब 2 इनपुट A और B दिया जाता है तो आउटपुट होता है A प्लस B। एंड गेट में जब इनपुट A और B दिया जाता है तो आउटपुट होता है A डॉट B। और नॉट गेट में आउटपुट विपरीत होता है। जैसे अपन ने इनपुट A दिया तो आउटपुट मिलेगा A का बार। समझने के लिए अगर इनपुट दिया 0 तो आउटपुट होगा। बेसिक गेट हमने शॉर्टकट में समझ लिए हैं, हम इसे आगे चलकर डिटेल में समझ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस आउटपुट के लिए लॉजिक सर्किट देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट इनपुट है S1 और S0 जिन्हें नॉट गेट के द्वारा भी दर्शाया गया है। S1 का आउटपुट हो जाएगा S1 का बार और S0 का आउटपुट हो जाएगा S0 का बार। तो फ्रेंड्स I0 के लिए सिलेक्टेड इनपुट होंगे S1 और S0 का बार, और जिसे सर्किट में दिखाया गया है तो इन तीनों को एंड गेट में डाला हुआ है। तो एंड गेट में डालने के बाद इसका आउटपुट होगा S1 का बार, S0 का बार और I0। फिर I1 के लिए सिलेक्ट इनपुट होंगे S1 का बार, S0 का बार, जिसे सर्किट में दिखाया गया है।
इन तीनों को भी एंड गेट में डाला हुआ है, तो फिर इस एंड गेट में डालने के बाद इसका आउटपुट होगा S1 का बार S0 और I1। तो फ्रेंड्स OR गेट में इनपुट का एडिशन होता है। ये देखिए, पहला इनपुट, यहाँ पे भी पहला इनपुट, प्लस ये दूसरा इनपुट, यहाँ पे भी दूसरा इनपुट, प्लस ये तीसरा इनपुट, यहाँ पे तीसरा, एंड ये चौथा इनपुट, और ये एडिशन चौथा इनपुट। तो फ्रेंड्स हमारा लॉजिकल सर्किट तभी सही माना जाएगा जब हमारे दोनों आउटपुट एक जैसे हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आ सकें।